फ्रेंड्स, दिस इज तान्या। सो वेलकम बैक टू माय चैनल तान्या टॉक्स एंड रिएक्शन। तो फिर मैं हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ और आज की वीडियो का टाइटल है मूर्खों सीखो कैसे इंडियन मिनिस्टर ने CNN एंकर की बोलती बंद कर दी। हिंदुस्तान स्पेशल की वीडियो है। वीडियो का जो ओरिजिनल लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहाँ जाके मेरे ओरिजिनल चैनल को भी सपोर्ट करिए फ्रेंड्स। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियोस भी अच्छी लगती है तो खूब सारा मेरी वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, खुद भी करिए, अपने फ्रेंड्स फैमिली सबसे सब्सक्राइब कराइए और शेयर करिए आप आसपास के लोगों में। तो फ्रेंड, ये जो CNN वाली ये जो इंटरव्यू है ना, ये बहुत फेमस चल रहा है। देखिए, पहले तो क्या था कि एस जयशंकर की क्लिपिंग ही फेमस होती थी। अब ये पूरी साहब है जो हमारे पेट्रोलियम मिनिस्टर, इनकी भी बहुत कुछ चल रही है वीडियो। तो इस कंप्लीट वीडियो को देखेंगे, फिर मैं इसके बारे में आपको और भी बातें बताऊंगी। चलिए साथ में वीडियो देखते हैं। And correct your perspective. Purchases of Russian oil was not 2%, 0.2%. Number one. Number two, we still buy only in a quarter what Europe buys in one afternoon. So let's be very clear about what the perspective is. मैं आपको एक बहुत बड़ी न्यूज़ देने जा रहा हूँ गाइस। न्यूज़ ये है कि अभी रिसेंटली इंडिया से खबर आई है कि जो कि CNN की एक रिपोर्टर ने इंडिया के ऑयल मिनिस्टर से उनका इंटरव्यू लिया। कल मैं परसों देख रहा था कि इंडिया जो है उसके ऊपर अमेरिकन प्रेशर डाल रहे हैं। We don't feel any pressure. Modi's government doesn't feel the pressure. We are the 5th largest economy in the world. ऑयल मिनिस्टर ने कहा कि भाई हम एक आज़ाद मुल्क है, हम जिससे चाहे मर्जी ट्रेड करें, हम पाकिस्तान नहीं है कि जो कि आप जिस पर कहेंगे कि सैंक्शन लग गए तो हम लगा के बैठेंगे। हम एक आज़ाद कौम है, हम जिससे मर्जी ट्रेड करेंगे और जिससे मर्जी हमारा दिल करेगा हम नहीं करेंगे। तो आप कुछ नहीं है और आप ना कुछ हमें कह सकते। पूरे मुल्क में महंगाई का जिन जो है वो बोतल से बाहर आ चुका है। वेस्टर्न मीडिया है या जो वेस्टर्न्स हैं वो ये बात कर रहे हैं कि इंडिया जो ऑटोनमस पोजीशन ले रहा है और रशिया से तेल ले रहा है, तो ये उनको बड़ी चुभ रही है। अक्टूबर में महंगाई 4.7% बढ़ी है, जबकि मजमूई शरह 26.6% हो गई है। India will respond according to its supreme national interest. हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। रूस यूक्रेन युद्ध छिड़ने के बाद अमेरिका चाहता था कि भारत उसकी हाँ में हाँ मिलाए। उसने पूरी कोशिश भी करके देख ली कि भारत रूस से तेल खरीदना बंद कर दे। वेस्टर्न मीडिया में भारत और रूस को लेकर काफी कुछ कहा गया, लेकिन भारत ने वही किया जो उसके हित में था। इसी मुद्दे पर अब मोदी सरकार के मंत्री हरदीप सिंह पुरी की काफी चर्चा हो रही है। CNN को दिया गया उनका एक इंटरव्यू काफी वायरल हो रहा है। उन्होंने एंकर की ऐसी बोलती बंद की कि लोग हरदीप सिंह पुरी के तेवर की बातें कर रहे हैं। वीडियो देखकर लोग ये कह रहे हैं कि मोदी के मंत्री नहीं, मिसाइल है मिसाइल। कुछ दिन पहले ही ऐसे ही विदेश मंत्री एस जयशंकर ने वेस्टर्न मीडिया को खरी सुनाई थी। तब रिपोर्टर ने रूसी तेल खरीदने को लेकर सवाल दागा था। अब पाकिस्तानी मीडिया मोदी सरकार के मंत्री हरदीप सिंह पुरी के वेस्टर्न मीडिया को मुंह तोड़ जवाब देने पर हैरान परेशान दिखाई दे रहा है। मैं आपको एक बहुत बड़ी न्यूज़ देने जा रहा हूँ गाइस। न्यूज़ ये है कि अभी रिसेंटली इंडिया से खबर आई है कि जो कि CNN कि एक रिपोर्टर ने इंडिया के ऑयल मिनिस्टर से उनका इंटरव्यू लिया। इंटरव्यू के दौरान कहा कि आप अमेरिका खिलाफ जाकर रशिया से ऑयल कैसे बाई कर सकते हैं और आपका कितना प्लान है आगे रशिया के साथ ट्रेड करने का, अमेरिका के मना करने के बाद भी। ऑयल मिनिस्टर ने कहा कि भाई हम एक आज़ाद मुल्क है, हम जिससे चाहे मर्जी ट्रेड करें, हम पाकिस्तान नहीं है कि जो कि आप जिस पर कहेंगे कि सैंक्शन लग गए तो हम लगा के बैठेंगे। हम एक आज़ाद कौम है, हम जिससे मर्जी ट्रेड करेंगे और जिससे मर्जी हमारा दिल करेगा हम नहीं करेंगे। तो आप कुछ नहीं है और आप ना कुछ हमें कह सकते हैं। तो वो इस किस्म से स्ट्रेट फॉरवर्ड अमेरिका को जवाब दे रहा है। क्या लगता है कि आपको इंडिया आप आज़ाद हो गया, इंडिया के ऊपर किसी की चीज़ का दबाव नहीं? अगर हम इस तरह के कोई बयान देने लगे तो हम पर इतने सैंक्शन लगेंगे, हम खड़े नहीं हो पाएंगे। क्या वजूहत लगती हैं आपको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली तो बात है, आप इंडिया को हर चीज़ से तकाबिल क्यों करते हैं? ट्रेड पॉलिसीज़ हर मुल्क की अपनी होती हैं। पाकिस्तान की ट्रेड पॉलिसीज़ और इंडिया की ट्रेड पॉलिसीज़ में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। कैसा फ़र्क है? देखें, वहाँ पे सेंक्शंस कोई नहीं है किसी किस्म की भी। इंडिया मेड इन इंडिया एवरीथिंग। आप अपने एक्सपोर्ट इंपोर्ट का फ़र्क देख लें। आपने कितने टैक्सेस और ये जो गुज़श्ता गवर्नमेंट गुजरती है, नाम नहाद तब्दीली है, सरकार तबाही है पाकिस्तान, वो उसने क्या किया? वो बस वो ज़बानी जमा खर्च में आपका मुल्क कहाँ था, आपके रिजर्व्स क्या थे और अब क्या हैं? उन्होंने क्या तबाही मचाई। और उस वक्त गुज़श्ता 3 सालों में आप बिल्कुल सफारती तौर पे, तो आपको पता ही है, आप ज़्यादा मुझसे बेहतर इसको तजिया कर सकते हैं कि सफारती तौर पे आपका मुल्क बिल्कुल अकेला हो गया था। 2-3 माह से कह रहे हैं, 35 साल से यही लोग काबिज मुल्क के ऊपर। और मैं आपको एक और फैक्ट बताऊं इसके ऊपर
जहां पर पाकिस्तान एक ज़रूरी मुल्क होने के बाद भी दुनिया चांद पर पहुंच गई, ये तो बहुत पुराना हो गया कॉल। अब दुनिया मार्च से आगे चली गई है। अगर मैं बात करूं, देखेंगे आप तो पाकिस्तान 35 साल हो गए इनको हुकूमत करते हुए। पाकिस्तान पहले ज़रूरी तौर पर खुद कफील था, लेकिन अब वो भी हम इम्पोर्ट करते हैं। पाकिस्तान एक्सपोर्ट करता था बाकी दुनिया को, यूएई जैसी कंट्रीज को अपना गंदम, अपने चावल, पाकिस्तानी चावल के वो फैन होते थे। लेकिन अब इंडिया वक्त के साथ साथ इंडिया ने अपने आप को तब्दील कर लिया। हम वहीं के वहीं खड़े, और वहीं के खड़े रहने की वजह से वो टेक्नोलॉजी पुरानी होगी, अब हम अपनी ज़रूरियात भी पूरी नहीं कर पा रहे। क्या वजूहत लगती हैं आपको? देखिए, मैंने आपको पहले बताया था पॉलिसीज़ मैटर करती हैं। आपने अपनी ज़रूरी ज़मीन जितनी भी आपने डेवलप, वहाँ पे बजाय के वो वीट उगने के, वहाँ पे अब वो बिल्डिंग्स खड़ी हो रही हैं। आपने अपनी प्रायोरिटी सेट ही नहीं की। आपने कहा 35 साल से ये लोग खड़े हुए। अब ये देखें कि आप इंडिया और हमारा कंपैरिजन करते हैं, उनकी पॉलिसीज़ देखें और पाकिस्तान की पॉलिसीज़ देखें। क्या वजूहत है सर? मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ कि वहाँ पे एक प्योरली डेमोक्रेटिक है। आपने 75 साल में आपके कितने डिक्टेटर्स आए? जब भी कोई एक अवामी बंदा खड़ा होना शुरू होता है, चाहे वो जुल्फ़कार अली भट्टो की शक्ल में हो, चाहे मियाँ नवाज शरीफ की शक्ल में हो, चाहे बेनज़ीर भट्टो की शक्ल में हो, या तो आप उसको कत्ल करा दिया जाता है या तो उसको एग्जाइल में भेज दिया जाता है। जल साहब, कल मैं परसों देख रहा था कि इंडिया जो है उसके ऊपर अमेरिकन प्रेशर डाल रहे हैं, और अमेरिकन जो है वो पहले तो सरकार डाल रही थी कि भाई आपने जो है वो इतना ऑयल इंपोर्ट करना शुरू कर दिया। मैं एक न्यूयॉर्क टाइम्स का सर्वे आया, सर्वे क्या स्टैटिस्टिक्स थे कि जब से ये वॉर शुरू हुई है इंडिया ने 317% अपनी जो ट्रेड है वो रशिया से बढ़ा दी। तो जो वेस्टर्न मीडिया है या जो वेस्टर्न्स हैं वो ये बात कर रहे हैं कि इंडिया जो ऑटोनमस पोजीशन ले रहा है और रशिया से तेल ले रहा है, तो ये उनको बड़ी चुभ रही है। इंडिया तो ये कहता है कि हम तो 0.2%, जिस तरह के वो उन्होंने भी कहा, लेकिन व्हाट इज़ अ व्यू? आप क्या समझते हैं, क्या मामलात जो हैं वो ख़राब हो सकते हैं, या इंडिया को जो है वो जो वेस्ट इस वक्त देख रहा है कि भाई ये जो अभी तो ये पूरे आज़ाद भी नहीं हुए, इनकी जो फॉरेन पॉलिसी है इतनी इंडिपेंडेंट भी नहीं हुई, तो अभी से ये सर्ट करना शुरू कर दिया है, तो आप इसको कैसे देखते हैं? व्हाट इज़ अ माइंडसेट इन इंडिया सर? कमर साहब, एक चीज़ तो ये है कि हर मुल्क को ये हक है कि वो अपनी आवाम के लिए एक स्ट्रक्चर बनाए, एक ऐसा तरीका बनाए कि उसको जो भी चीज़ चाहिए वो सबसे सस्ते दामों पे मिले। तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। देखिए, जब रशिया ने ये खुराफात शुरू की, एक तरह से शुरू तो रशिया ने ही की, हालांकि उनको उकसाया गया, ये भी एक बात है जो कही जाती है, नेटो ने उनको उकसाया, लेकिन जो भी हुआ शुरुआत तो रशिया से हुई। उससे पहले इमरान साहब भी रशिया गए थे। आज अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के आर्टिलरी शेल यूक्रेन के पास है, पहुंच रहे हैं 122 मिलीमीटर, वहाँ जा रहे हैं, तो वो हो रहा है। तो हर मुल्क के पास एक तरह से इजाज़त है, आज़ादी है कि आप अपने लिए, अब आप देखिए 122 मिलीमीटर तो वैसे ही पुरानी गन थी, आपने उसका फ़ायदा उठाया, आपको ब्रिटिशर्स ने इसमें मदद की। उस वक्त पे बाजवा साहब गए थे उधर, सैंडर्स गए थे, तो ये बातचीत हुई, अब बाहर आ रही है। तो जहाँ तक हमारा सवाल है, हम सच्ची में, ये जयशंकर साहब ने भी बोला है, पुरी साहब ने भी बोला है, हम कोई इतना ऑयल उधर से नहीं ले रहे हैं, कुछ ले रहे हैं, और लेना भी चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि कुछ एनर्जी अभी भी यूरोपियन यूनियन के मुल्क रशिया से ले रहे, सबने तो नहीं रोकी। तो फ्रेंड्स, वीडियो हुई ख़त्म, और इस वीडियो में वही वाला जो मैंने एक वीडियो ही बनाई थी, उस पर भी मतलब थोड़ा सा क्लिपिंग थी, तो वो भी वीडियो का अगर मैं बोलोगे तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी, आप वहाँ भी जाके देखना। कि मतलब उनसे बार बार पूछा जा रहा था कि डोंट यू थिंक दैट डूइंग सच अ थिंग, लाइक फ्रेंड्स बैकग्राउंड वॉइस इग्नोर कर, आई एम रियली सॉरी, देयर इज सम कंस्ट्रक्शन गोइंग ऑन, अरे कर लो मैनेज, एक दिन में क्या होता है। तो उसमें मैंने ये चीज़ देखी कि मतलब बार बार उनको हाइपोथेटिकल सिचुएशन दी जा रही है कि मान लीजिए अगर आपको ऐसा कहा जा रहा है, मान लीजिए यूएस इज़ फोर्सिंग, मान लीजिए यूके इज़ फोर्सिंग, मान लीजिए यूरोपियन यूनियन इज़ फोर्सिंग, इन दैट सिनेरियो आपका स्टांस क्या होगा, आप क्या करोगे? विल यू मूव बैक, will you stop buying Russian oil, or will you switch to some other source, or you will
somehow managed to convince Russia, UK and US and continue buying Russian oil. So this is like what will be your stance? So इस केस में जो पूरी साहब ने आंसर दिया था कि आई डोंट आंसर सच अ हाइपोथेटिकल सिनेरियोज, मैं उसको आंसर नहीं करता एंड आई सिंपली इग्नोर देम। दिस इज एंड जब इस तरह से कुछ होगा दे विल कम टू अस, वी विल टॉक, विल कम टू अ म्यूचुअल सोल्यूशन एंड दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर बोथ ऑफ अस। वो हम ऐसा सिंपली नहीं कह सकते, दे कांट डायरेक्ट कि हम यहाँ से ना खरीदें हम वहाँ से नहीं खरीदें, फिर हम खरीदेंगे कहाँ से? और उनसे बार बार कह रहे थे कि आपकी जो मोरल ऑब्लिगेशन नहीं है टुवर्ड्स योर कंट्री, टुवर्ड्स भाई सबसे पहले तो भाई मोरल ऑब्लिगेशन हमारे अपने सिटीजन्स के लिए, हम भूख में अपने भूखे पैसे महंगाई के अपने सिटीजन्स को मार दें? आपको ही पता है इन्फ्लेशन कितना पीक चढ़ रहा है, आपको पता है अगले साल की IMF वर्ल्ड रिपोर्ट कोई भी कंट्री 5% से ऊपर ग्रो नहीं कर रही, रिसेशन इतना तगड़ा आने वाला है, मतलब चारों तरफ से मार पड़नी है इसमें। मतलब और कच्चा तेल का दाम महंगा तेल खरीद के और ज़्यादा बर्डन डालने से मतलब यही तो सबसे पहले तो हम अपने लोगों के लिए हैं, अपने घर में खाने को नहीं, हम दूसरे को कैसे बांटते फिरेंगे? और ये डेवलप नेशन लेक्चर देते हैं, सबसे ज़्यादा काम यही कर रहे हैं, यूरोपियन यूनियन लेक्चर दिए जा रहा है सबसे ज़्यादा गैस वगैरह वही, क्योंकि काम नहीं चलने वाला, काम आपका नहीं चल रहा है। एवरी कंट्री इन यूरोप इज़ अफेक्टेड बाय द रिसेशन, और यूरोप बहुत बुरी तरह, इवन अमेरिका इज़ वे टू इन्फेक्टेड बाय द इन्फ्लेशन। बट वो होता है ना कि हाँ भाई, बट इंडिया is a developing country, we too have a like lower middle class, poor class, and we are trying to like take them out of the poverty, and for doing like such a steps, like taking such a step will throw them back into the poverty. So this is not what Indian government is going to do. दूसरा कि पूछ रहे थे कि इंडियन गवर्नमेंट का प्रेशर नहीं होगा, एवरी मिनिस्टर इज टू ब्लंट। ब्लंट नहीं है, हमारे मिनिस्टर्स जो होते हैं वो ट्रुथ बोलते हैं, और वो ऐसा इसीलिए बोल पाते हैं कि उनके पीछे इतनी सारी पॉपुलेशन है और हमको पता है कि हम जो कर रहे हैं राइट है, हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। हम किसी को चिढ़ाने के लिए या किसी को नीचा दिखाने के लिए या किसी को अनफॉलो करने के लिए नहीं कर रहे, बिकॉज दिस इज द ओनली स्टेप दैट इज लेफ्ट विद अस। इवन अमेरिका नोज द सेम, इवन EU नोज द सेम, तभी तो उनके पास भी कोई स्टेप नहीं, वही वहीं से खरीद रहे हैं, तो फिर कैसे आते हैं कैसे? इसीलिए वो उतना तगड़ा स्टांस ले ही नहीं पा रहे हैं। तो फ्रेंड्स बस ये है आज के लिए। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको रिक्वेस्टेड वीडियो पर रिएक्ट हो तो उसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दीजिए। सो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।